जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं अपना अमृत वेले का फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रात के 3 बज रहे हैं। थैंक यू शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो लास्ट मंथ की बात है, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। पर वहाँ पे मुझे गलत इंजेक्शन लगाया गया। मैं डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगी, पर जिसकी वजह से मेरी बॉडी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए मेरी लंग्स में, और मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ा, और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई। काफ़ी बड़ा मेरा बिल उठा। अच्छी खासी हेल्थ मेरी चल रही थी, मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। मैं नितनेम से सारा सिमरन सब कर रही थी, और अचानक से मेरी लाइफ में ये सब हुआ, और इतनी सारी सफरिंग और फाइनेंशियल लॉसेस के मुझे गो थ्रू होना पड़ा। संगत जी, मैं बहुत परेशान चली। गुरुजी से बहुत 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 नाराज़ हुई, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाना था तब मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुपा मेरे साथ चलो, वहाँ पे मेरे अंग संग रहना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना सब हुआ, मुझे इतनी सारी सफरिंग सहनी पड़ी। खैर, मैं काफ़ी दिन तक गुरुजी से बहुत नाराज़ हुई। सत्संग भी नहीं मैं सुनती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे कि मैं हील होती गई, मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई बहुत बड़ा कर्मा गुरुजी को काटना था, या मेरा कर्मा कटना था इस तरीके से। इसलिए ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया, और उसके बाद मैं धीरे धीरे गुरुपा से माफ़ी मांगने लगी, फिर से उनसे कनेक्ट करने लगी, और अभी मैं काफ़ी बेटर हूँ संगत जी। अभी काफ़ी मुझे बेटर लग रहा है। अभी ठीक हो रही हूँ मैं, और इस तरह से मैं गुरुजी से फॉरगिवनेस भी मांगना चाहती हूँ, और शुक्राना भी उनका करना चाहूँगी। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी हर ब्लेसिंग्स, हर कृपा के लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरे फर्स्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और गलत इंजेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, सफ़रिंग हुई मुझे। तो आज के मेरे सत्संग में मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जैसे गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ जो भी किसी ने कुछ गलत किया हो तो आप चुप रहना, उसका जवाब नहीं देना, उसका जवाब मैं दूँगा। लेकिन संगत जी, मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मेरा मेंटल स्टेट जो हॉस्पिटल में हुआ, मेरी फ़िज़िकल सफरिंग की वजह से मेरा मेंटल स्टेट भी बहुत ख़राब हो गया था, कि मुझे लगा मेरे साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। क्या हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं तो वहाँ किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी। तो जब हॉस्पिटल से घर आए तो मेरे अपनों पे ही मेरा सारा
गुस्सा निकल पड़ता था और मैं बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। तो मैंने कुछ अपनों पे ही बहुत ओवर रिएक्ट किया या गुस्सा किया, जिसकी वजह से मैं अपने मुझसे रूठ गए, वो माइंड कर गए। तो मेरी हालत ऐसी थी, इतना उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो नहीं बात करते मुझसे। तो मैं बहुत बुरे दौर से गुज़री हूँ संगत जी। अकेले मैंने बहुत सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन इस समय में भी गुरुजी ने पूरी तरह से मेरा साथ दिया। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी सिर्फ गुरुजी ने, और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और वो सारी हिम्मत सिर्फ गुरुपा की वजह से। रोज़ मैं उनको बोलती थी, गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, और मुझसे खाना नहीं जाता था, पर गुरुपा ने मुझे इतनी 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 हिम्मत दी कि आज मैं काफ़ी ठीक हो गई। तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और उन सब से कि जिनका मैंने दिल दुखाया, जो मुझसे रूठे हैं, उन सब से मैं आपके द्वारा ही माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तीसरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी लाइफ में अभी प्रेजेंटली कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक तरफ मेरी हेल्थ सही नहीं चल रही, दूसरी तरफ मेरे रिश्ते नाराज़ हैं मुझसे, घर शिफ्ट करना है। गुरुजी का मैसेज में मैंने पढ़ा था कि तू इंडिपेंडेंट हो जा, तूने बहुत किया सबका, अब तक बहुत ताने सुने। सच है संगत जी, आप बहुत करते हो सबका, लेकिन जब आप पे कोई मुसीबत आती है ना, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा कोई मेरा साथ दे या ना दे, आप मेरा हर पल साथ देना, ताकि मैं ना अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हिम्मत से लड़ूँ, आगे बढ़ूँ। हर एक चैलेंज को मैं ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करूँ। बहुत थक गई हूँ मैं गुरुजी, बहुत थक गई हूँ मैं। आप मुझे हर पल, हर वेले मुझे आप हिम्मत देते हो, और मेरे हाथ से ही थामे रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फोर्थ शुक्राना सत्संग है। शुक्राना आंटी जी, आप जो सत्संग शेयर करने की सेवा कर रहे हो, आपका बहुत थैंक यू है। तो संगत जी, आजकल ऐसे हो रहा है कि जो भी मैं सोचती हूँ वही गुरुजी का मैसेज पॉपअप हो जाता है, जैसे गुरुजी हर बात सुन रहे हो। लेकिन फिर भी डाउट होता है कि क्या मेरा गुरुजी से कनेक्ट बन पाया है या नहीं। गुरुजी के वचन कहते हैं कि जो मेरे वचनों पे चलता है वही मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है। तो इस वचन के लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि इस वचन के खातिर ही सही हम अपना बेस्ट वर्जन बनने के रास्ते पे चल पड़े हैं, ताकि हम भी आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो पाए। मैं हर पल अपने कर्मों को काउंट करते रहती हूँ कि क्या ये मैंने सही किया, क्या ये मुझसे गलत तो नहीं हो गया। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने पाप पुण्य का हिसाब मुझ पे छोड़ दे, तू मंत्र जाप कर। गुरुपा, मैं अपनी हर छोटे बड़े गुनाहों की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, प्लीज़ फॉरगिव मी।
और मेरी लाइफ में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना। जब भी मेरी हिम्मत टूटने लगती है और मैं गिव अप करने लगती हूँ तो गुरुपा कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे नाल हाँ। हर वेले मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।